सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? जड़, तना, शाखा, पत्ता। तो इसका सही जवाब होगा पत्ते को खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, पादप की खाद्य फैक्ट्री का, क्योंकि जो पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, पादपों में जो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है वो पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है पत्तियों को पादप का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्लोरोफिल, पत्तों में जो हरा रंग का वर्णक होता है वो क्लोरोफिल होता है। सूर्य का प्रकाश से हमें वो जो ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पौधे इस ऊर्जा का प्रयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सभी आवश्यक है। अगला सवाल है, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? पर्णशिराएं, बाह्य दल, रंध्र, मूलरोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र। और पत्ती की सतह पर उपस्थित होता है ये रंध्र, पत्ती की सतह पर एकदम सूक्ष्म सा होता है, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? तो इसका अमरबेल, गुलाब, घटपर्णी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घटपर्णी। घटपर्णी। कुछ पादप जो ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। तो इसमें घटपर्णी होगा, इसको इंग्लिश में पीचर प्लांट कहते हैं। इसके अलावा एक और भी होते हैं फ्लाई ट्रैप, उसको बोलते हैं फ्लाई ट्रैप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? कवक और जीवाणु, शैवाल और जीवाणु, शैवाल और कवक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के बीच जो होता है सहजीवी संबंध होता है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है और जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देता है और शैवाल से कवक को भोजन प्राप्त होता है, इसलिए इन दोनों के बीच सहजीवी संबंध है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो पहला है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भाग में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस तथा कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त, दोनों ही इसके कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यकृत पीत रक्त का स्राव नहीं करती है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो असत्य कथन होगा पहला होगा, क्योंकि यकृत पीत रक्त का स्राव करती है, क्योंकि पीत रक्त का स्राव यकृत में ही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला जो है असत्य है। अगला सवाल है, पाचन क्रिया के संबंध में कौन से कथन सही है? पहला है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरोल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त दोनों, क्योंकि प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है वसा अम्ल में, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा अथवा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न है, एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सब से मिलकर बना होता है। अगला सवाल है, और इस वीडियो का आखिरी सवाल, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, स्वपोषी, सहजीवी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषमपोषी। और स्वपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं। और सहजीवी संबंध होता है ये जिसमें जो जीव होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। सहजीवी संबंध जैसे हमने देखा शैवाल और कवक का। कवक शैवाल को रहने के लिए आवास देता है और शैवाल कवक को भोजन देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषमपोषी। तो दोस्तों, आज के ये सवाल रहे साइंस के। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।